हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 विच इज रियल नंबर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट थ्योरम है चैप्टर में विच इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 1.1 विच इज every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occurs. मीन्स जो भी कंपोजिट नंबर्स होती हैं अगर उनका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक यूनिक होगा। मीन्स वैसे फैक्टर्स अदर नहीं होंगे उसमें अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मीन्स जो ऑर्डर है उनके फैक्टर्स का वो आगे पीछे हो सकता है बट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इस थ्योरम को बोला गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मीन्स अब इसका हम एक एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, अगर आप सपोज दैट कि हमने एक नंबर लिया 12 और इसका हमने फाइंड किया एलसीएम या इसके फैक्टर्स फाइंड किया। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 6 एंड 2 3 एंड 3 1। ध्यान रहे हम जो भी फैक्टर लेंगे वो कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। 2 क्या होती है, प्राइम नंबर, एंड 3 भी प्राइम नंबर्स। तो यहां पे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। मीन्स अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कौन कौन से फैक्टर्स उसके होंगे, 2 2 एंड 3। मीन्स 2 एंड 3 आर दी फैक्टर्स ऑफ 12, राइट। अब ऑर्डर का मीन्स ये है कि यहां पे 3 इंटू 2 इंटू 2 ये हो सकता है, या 3 मिडल में हो सकता है, 3 2 इंटू 2 ये ऑर्डर हो सकता है। बट इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई प्राइम फैक्टर अदर इसमें ऐड नहीं हो सकता 12 के केस में। और ऐसे ही जो भी फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे जिन भी नंबर्स की, अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसमें कोई भी फैक्टर जो भी ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर में होंगे। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज express each number as a product of its prime factors। मींस इन नंबर्स को हमें फैक्टर्स इनके फाइंड करने हैं और वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैं चूज कर रहा हूं एलसीएम मेथड 140 फर्स्ट नंबर। सो सबसे पहले लीस्ट जो हमारा प्राइम नंबर होता है व्हिच इज 2। सो फर्स्टली we divided by 2, so 2 7s are and 0, again 2 35। सो अब हम क्या करेंगे, अगर 35 यहां पे वैल्यू आ गई है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन डिवाइड बाय 5। व्हाट वी गेट 5 7s are 35 and this is 7 1s are 7। so, यहाँ पे 140 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर क्योंकि 140 एक ऐसी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो इसके अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसका इस नंबर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, सिर्फ यही फैक्टर्स होंगे। ये हमें होती है थ्योरम 1.1। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, मींस 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, मींस इनके ऑर्डर में चेंज हो सकता है बट फैक्टर्स कौन रहेंगे, 2 5 एंड 7 ही। ठीक, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156। अगेन हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 7 are 14 एंड 2 8 are 16। 78 को भी हम मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 3 are 6 एंड 2 9 are 18। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। तो 3 1 are 3 3 3 are 9। 13 एक प्राइम नंबर है, सो ये 13 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ 156 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे ये फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ये हम बेसिक 6 7 8 में भी पढ़ते हैं सारी चीजें। तो अब हम बात करते हैं इसकी, एक नई नंबर है हमारे पास 3825। इस नंबर को फैक्टर्स, अगर इस नंबर का हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं
तो एलसीएम मेथड से, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। कैसे, वो आप लोग कमेंट करके बताओगे कैसे चेक किया इस नंबर को कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। सो 3 से डिविजिबिलिटी का मतलब है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अगेन इस नंबर को मैं 3 से ही डिवाइड कर रहा हूं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे नंबर्स का सम कितना हो गया 4 2 6 6 5 11 व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो अब इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूंगा 5, क्योंकि 3 के जस्ट बाद अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या है 5। तो 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। अगेन अब इस नंबर को 85 को डिवाइड करने के लिए मैं किस नंबर से करूंगा 5 से। कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 30, राइट। 17 प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही डिविजिबल होगा। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 क्या हो जाएगा 3 into 3 into 5 into 5 into 17। ये किसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 3825 के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा 5005। क्वेश्चन नंबर 4 5005। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है, कोई चांस ही नहीं है। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है 5 से। 5 1 का 5 एंड अगेन 1, तो इससे अगर इस नंबर को डिवाइड करते हैं क्या आएगा 1001। अब फिर से बात आती है कि अब ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो फटाफट। ये नंबर आई थिंक 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। 11 का रूल अगर आपको पता है तो बहुत इजीली आप इसको पकड़ सकते हो। 11 9 टाइम्स में 99, 1 कैरी 11 वन जा 11, ठीक है। ये नंबर वैसे 7 से भी डिविजिबल थी, 13 से भी डिविजिबल थी, बट आसान क्या लगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं 91 को, इट इज डिविजिबल बाय 13 एंड 7। तो मैं अगर 13 से इसको डिवाइड कर देता हूँ कितना आ जाएगा 7 और लास्ट में 7 से। हालांकि मुझे ऑर्डर यही रखना था 7 11 फिर 13, बट कोई नहीं, हमने अभी जस्ट थ्योरम में पढ़ा है ऑर्डर हमारा चेंज हो सकता है। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स 5 into 7 into 11 into 13। क्लियर, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं सारे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपकी क्लास 10 के ग्रुप्स बने हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन होगा, आप वहां से ले सकते हो। क्लियर, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, so our second question is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF equals to product of the two numbers। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एक तरह से, ये क्या है LCM और HCF का रिलेशन है। मींस अगर किसी भी दो नंबर का हम LCM और HCF फाइंड करते हैं तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट एंड LCM और HCF का प्रोडक्ट क्या होगा इक्वल होगा। तो यही चीज पहले हमें HCF और LCM फाइंड करना है नंबर्स का, फिर वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो LCM फाइंड करने के लिए फर्स्टली हम किस नंबर का फाइंड करेंगे 26 का, फर्स्ट क्वेश्चन में। सो 26 का अगर हम LCM फाइंड करते हैं सो 2 से 13 टाइम्स एंड 13 से 1 टाइम, 91 1 7 times 7 13 and 13 1 times। तो 26 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 into 13 एंड 91 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 into 13, राइट। तो अब मैं अगर HCF की बात करूं, HCF एंड LCM क्या होगा बहुत ध्यान से देखना। जब HCF की बात करते हैं तो जो भी पेयर बन रहे हैं दोनों भी ग्रुप्स में, मतलब दोनों भी नंबर्स के फैक्टर्स में जो पेयर बनेंगे मींस 13 13, सो एक बार इस पेयर को लिख लेंगे। और कोई भी पेयर नहीं बन रहा है तो दैट्स मीन इसका HCF कितना हो जाएगा 13। LCM के केस में क्या करते हैं, जैसे अभी ये पेयर बना ना तो इन पेयर्स का या फिर इसको छोड़ दो। HCF के केस में क्या करना है जो नॉन रिपीटेबल, मतलब जैसे कि
कोई भी एक, अभी इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रही है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 13। यहाँ पे इस वाले फैक्टर में 7, 13 क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि 13 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। मींस हमें उतने ही नंबर्स लिखने हैं जो मैक्सिमम हो। अगर कोई एक्स्ट्रा में यहाँ पे 13 जैसे इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से एक ही 13 मुझे यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 इंटू 2 182। क्लियर? तो ये चीज हो गई। अब मैं किस पे बात करता हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ पे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन कौन सी है, 26 एंड 91। एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ 13 इक्वल्स टू 26 इंटू 90। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो फर्स्टली मैं क्या सॉल्व करूंगा, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी एंड 3 1 जा 3 2 5, 1 2 जा 2 8 1 6 6 8 and 5 13 and 2 2 3 6 6। सो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 2366। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, 91 into 26 की मल्टीप्लिकेशन। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, राइट, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 2, 2366। Hence very fine। अगर आपको डाउट लगता है, कोई भी बड़ी नंबर है और आपको डाउट है कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ जो भी वैल्यू आई है ये सही है कि नहीं, तो आप इस फॉर्मूले पे रखेंगे और तुरंत चेक करेंगे। अगर दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं, मींस एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल आ रहा है, दैट्स मीन आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। सो सेकंड क्वेश्चन हम चेक करते हैं सेम वे में। तो ये अगर आप लिखना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। सेकेंड, सो फर्स्टली मैं फाइंड करूंगा 510 का। अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 4 जा सॉरी 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, राइट। अब इस नंबर को मैं किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, 3 से। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। अगेन इसको मैं किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 and 17 1 जा 17। नेक्स्ट नंबर इज 92। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 91, इसमें 92। सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगेन 2 से डिवाइड नहीं होगी, अब किस नंबर से डिवाइड होगी, डायरेक्ट 23। इज दैट राइट? सो अब हम लिखेंगे HCF इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्टली तो हमें फैक्टर्स लिखने होंगे। 10 510 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2 into 3 into 5 into 17 एंड 92 के फैक्टर्स 2 into 2 into 23। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जब मैं HCF की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, HCF की, तो जो भी पेयर्स बन रहे हैं, जैसे ये इसका पेयर बन रहा है और कोई भी पेयर यहाँ पे नहीं बना। 3 है बट इसमें 3 नहीं है, 5 है इसमें 5 नहीं है, 17 इसमें 23 है बट उसमें 23 नहीं है, तो इसका एक ही पेयर बन रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा, HCF क्या हो गया 2। बट LCM क्या होगा वो देखते हैं। LCM क्या हो जाएगा, फर्स्टली मैं एक कोई भी सारे नंबर्स लिख लूंगा, सारे फैक्टर्स 3
इंटू 5 इंटू 17। बट यहाँ देखो, यहाँ पे मैं 2 लिख चुका हूं और अगेन मुझे 2 मिल रहा है, बट एक 2 लिखा है तो इसका एक 2 मैं कट कर दूंगा। अब ये एक्स्ट्रा सेकंड 2 है ना, तो ये मैं लिखूंगा। फिर यहाँ पे 23। तो इन नंबर्स का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा और जो भी आंसर आएगा फिर हम उसको चेक करेंगे। तो 5 2 10 और 10 का मैं मल्टीप्लाई करता हूं 17 के साथ, 170, और 170 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ 340। अब इसके बाद 340 को मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, 0 3 4 12, 1 3 3 9 1 10। ठीक है, 1020 आंसर आएगा, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 23 से। आप 1 1 करके डिजिट भी कर सकते हो, बट ट्राई करना 5 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो। 3 0 0, 3 2 6, फिर 0 3, 2 से करेंगे 0 4 0 2, 0 6 4 3 2। सो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 23,460। अगर एलसीएम ये आ गया है और एचसीएफ ये है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे आएंगे। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। सो एलसीएम कितना हो गया, 23,460 इनटू एचसीएफ की वैल्यू 2, प्रोडक्ट ऑफ दिस इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 510 इनटू 90। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0, 2 6 12, 1 carry 2 4 8 1 9, and 2 3 6, 2 4 8, सॉरी 2 2 4। ठीक है, अब इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, 510 एंड 90, 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 0, 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4। ठीक है, 4 6 9 2 0, 46,920। यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल। दैट्स मीन ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, मींस हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ आया था वो एग्जैक्टली सेम है जो इसका होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। बट उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है या अपने जो भी क्लास 10 का ग्रुप है वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है क्लास 10 मैथ्स के नाम से, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपका डाउट होता है आप पर्सनली वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मेंशन करिए। जो भी डाउट्स हैं वो वहां पे आपको ऑन द स्पॉट जैसे ही टाइम मिलेगा आपका क्लियर किया जाएगा थ्रू अ पेपर पेन, जो भी मोड वहां पे अवेलेबल होगा उस मोड से आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।